अल्फाज कुरान के हों, अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो लहजा ला इलाहा इल्लल्लाह का हो, जाकिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, मजमा अलीयुन वलीउल्लाह हो, फिर पता चल सकता है ज़हरा किसे कहते हैं। हैदरी, फिर पता चल सकता है ज़हरा किसे कहते हैं। लेकिन पहला जुमला अपने अकीदे के मुताबिक जनाब के गोशे गुजार करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी देर और जनाब के सामने गुफ्तगू करनी है, नहीं तो जितनी देर तक जाकिर साहब नहीं आते उतनी देर तक तो करनी है। पहला जुमला अपने अकीदे का करने लगा हूँ और उस अकीदे की दलील भी 100% दूंगा। सैयदा की शान का जुमला नहीं, इस दहलीज की शान का जुमला है कि ये दहलीज किस शान की मालिक है। चंद दिन पहले कोट कलाल में दहलीज सैयदा पर मैंने सारी मजलिस सुनाई थी। आज दहलीज पर सिर्फ एक जुमला सुनाना है और उसके बाद आले मोहम्मद का तारुफ में 2-4 जुमले और सुनाने हैं। दहलीज सैयदा क्या है? अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज सैयदा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज सैयदा। कोई बंदा कतन ये ना समझे कि मैंने किसी भूल भुलक्के में ये बात कर दी है, मेरे पास दलील नहीं। दलील दावा भी है, दलील भी है। चूँकि ये दावा है कि अर्शे खुदा से अफजल है इमरान दहलीज सैयदा, अब इस बात की दलील देने लगा हूँ कि इस बात की दलील क्या है। किबला साहब बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं। जो बंदे सफ़ेद रीछ वाले और ज़्यादा सामईन मजालिस सुनने वाला मजमा मेरे सामने बैठा है, ज़्यादातर लोग सुनते हैं, मुझे बताओ दहलीज सैयदा पे कौन रहता है? दहलीज सैयदा पर फिजा रहती है, सलेमान रहता है, अबू ज़र रहता है, कंबर रहता है, मिकदाद रहता है। जितने आले मोहम्मद के सहाबी हैं वो सारे दहलीज सैयदा पर रहते हैं। अब मुझे बताओ ज़रा अर्शे खुदा पे कौन रहता है? फिर जिब्राइल रहता है, मिकाईल रहता है, इज़राइल रहता है, इसराफील रहता है। ये जितने हूरे मलक गुलेमान रहते हैं सब अर्शे खुदा पे रहते हैं। कोई बंदा किसी फटी से फटी किताब में कोई मुझे ये दिखाए ना कभी फिजा ने कहा हो या अली मुझे जन्नत की रानी बना, कभी सलेमान ने कहा हो मुझे अर्श की सैर करनी है, कभी अबू ज़र ने कहा हो मुझे जन्नत देखनी है। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले कभी कम्मी बन के आते हैं, कभी असीर। हैदरी, इधर वाले उधर नहीं जाते, लेकिन उधर वाले इधर अपना लहजा तब्दील कर करके आते रहते। एक ईसाई ने किताब लिखी, जनाब मरियम बामुकाबिला जनाब सैयदा। जनाब मरियम जब बामुकाबिला जनाब सैयदा, चूँकि ईसाई था, जनाब मरियम के मानने वाला था, उन्होंने उस किताब में 70 से 80 कुरान की आयत का गलत इस्तेदलाल करके बताया जनाब मरियम अफजल हैं और जनाब ज़हरा अफजल नहीं है, मफजूल है। किताब छप गई। किताब चलते 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 वहाँ आ पहुँची जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए था। किताब सफ़र करते करते नजफ़ अशरफ में आन पहुँची। तुलबा ने मुजतहिदीन किराम से कहा कि इनके बारे में कत्ल का फतवा दीजिए, हम इनको कत्ल करते हैं। इन्होंने जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। किबला कहने लगे कि ये कोई ठोस सबूत नहीं, अगर हम उसे कत्ल करेंगे तो किताब कम होने की बजाय ज़्यादा फ़रोख्त होगी। लोग पूछेंगे ये कत्ल क्यों हुआ, लोग बताएंगे कि ये किताब की वजह से, फिर वो किताब खरीदेंगे, उसे पढ़ेंगे। चूंकि उसमें लिखा है कुरान, लोगों ने यकीन कर लेना है। मुझे कल तक का टाइम था। तुलबा चले गए, किबला ने दरवाज़ा बंद किया, मुसल्ला इबादत बिछाया,
मुसल्ला इबादत बिछा कर जनाब सैयदा से दुआ की कि मैं करने लगा हूँ बीबी तेरी वकालत और मेरी मदद फरमाइएगा। फिर उन्होंने किताब जनाब मरियम व मुकाबिला जनाब फातिमा नहीं लिखी, उन्होंने फिर किताब का उन्वान लिखा मीसम शाह जी जनाब मरियम व मुकाबिला फिजा। फिर उसमें कुरान की 110 आयात का इस्तेदलाल करके बताया जनाब फिजा अफजल हैं, जनाब मरियम मफजूल हैं। फिर उन्होंने ये सारे किताबों का इस्तदलाल मैंने नहीं करने, एक इस्तदलाल जो कुरान में वाक़या लिखा है वो सुनाता हूँ। उसके बाद फिर अगली मौजू की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है कि जनाब जिब्राइल जनाब मरियम के पास आए, जनाब मरियम के पास आकर कहने लगे मैं अल्लाह की तरफ तेरे लिए ईसा लेके आया हूँ। जनाब मरियम ने कहा दूर है मुझसे, मैं बतूल हूँ। जनाब जिब्राइल ने कहा मैं रसूल हूँ। जनाब मरियम ने कहा आना बतूल हूँ। जनाब जिब्राइल ने कहा आना रसूल हूँ, मैं खुदा की तरफ से रसूल बन के आया हूँ, तुझे बशारत देने के लिए आया हूँ। जनाब मरियम कहती रही आना बतूल, जनाब जिब्राइल कहता रहा आना रसूल। दोनों के लहजों में बुलंदियां आती गई, दोनों का लहजा आसमान के साथ टकराने लगा। वही जिब्राइल है जनाब मरियम के साथ जाकर आवाज ऊंची करने लगा, आवाज टकराने लगा, आवाज आसमान के साथ जाकर टकराने लगी। वही जिब्राइल है जनाब सैयदा की दहलीज पे आता है। अंदर से जनाब सैयदा नहीं बोलती, अंदर से फिजा पूछती है कौन है। आगे से ये नहीं कहता अना रसूल, अना सैयदुल मलाइका, अना जिब्राइल। आगे से हाथ मिलाकर कहता है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्ज। मैं हसनैन का दर्ज। ये जिस आयत को मैंने अपना मौजू का जुनवान बनाया है ना, मशहूर व मरूफ आयत है। कम अज़ कम कोई शिया तो ऐसा नहीं कि जो इस आयत का यकीन ना करता हो। आयत दोबारा पढ़ता हूँ चूँकि कुछ लोग इधर नहीं थे। आयत मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। ये जो आयत है ना मिसम शाह जी, ये आयत ज़मीन पर तिलावत होने से पहले आसमान पर इसकी तिलावत हुई। अल्लाह ने ज़मीन पर जनाब सैयदा के अहले बैत का जो आले मोहम्मद हैं उनकी तहारत की गवाही आसमान पर पहले दी। कब दी? जब चादर ततहीर के अंदर 5 तन तशरीफ फरमा थे। उन लोगों ने अल्लाह से सवाल किया जो इस दरवाजे पर कभी कमी बन के आते हैं, कभी मस्कीन बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं। उन्होंने सवाल किया अल्लाह से, या मेरे अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? ये जो चादर है, ये चादर का जो हिसार है, इसके नीचे कौन है? उन्होंने नहीं पहचाना कि ये कौन है। अल्लाह ने कहा, अब अल्लाह को चाहिए था कि नबी के जरिए आले मोहम्मद का तारुफ करवा देते। अल्लाह कह देता ये मोहम्मद है, ये उसकी बेटी है, ये उसके बेटे हैं, ये उसके भाई हैं। अगर मोहम्मद के जरिए नहीं करवाना तो अली के जरिए करवा देते। अली के जरिए कह देते ये अली हैं, ये उनका भाई है, ये उनकी जोजा है, ये उनके बच्चे हैं। अगर अली के जरिए भी नहीं करवाना तो हसनैन के जरिए करवा देते कि ये हसनैन है। हदीस किसा के अल्फाज हैं, ये हसनैन है, ये उनका बाप है, ये उनका नाना है, ये उनकी माँ है। अल्लाह ने इस घराने के किसी मर्द के जरिए आले मोहम्मद का तारुफ नहीं करवाया। जब फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा है मेरे परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है,
तो अल्लाह ने आले मोहम्मद के किसी मर्द का तारफ़ नहीं करवाया। अब इधर जिसका भी तारफ़ करवाना हो तो उसके ज़रिए करवाया जाता है जिसकी उधर जान पहचान हो। अल्लाह ने किसी मर्द के ज़रिए नहीं करवाया। अल्लाह ने कहा हुम फातिमा तो वाबूहा व बालूहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये उसका शोहर है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसका बाप है। अल्लाह ने एक सतर में तारफ़ करवा के कायनात के मुअर्रिखों की ज़ुबान को ताला लगा दिया। अल्लाह ने कहा कि कायनात का कोई मुअर्रिख ये ना लिखे कि दुनिया में फुला मोहम्मद का फुला रिश्तेदार था, फुला मोहम्मद का फुला रिश्तेदार था, फुला मोहम्मद का फुला रिश्तेदार था। अल्लाह ने एक सतर में बता दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, फातिमा की रिश्तेदार। जब चादर के नीचे आए तो अल्लाह से फरिश्तों ने पूछा कि ये कौन है। फिर अल्लाह ने कहा वा बि इज्जती वा बि जलाली, किसी जगह पर अल्लाह ने अपनी कसम नहीं उठाई, किसी जगह पर दहलीज की कसम उठाई है, किसी जगह पर सूरज की कसम उठाई है, किसी जगह पर चांद की कसम उठाई है। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी कसम नहीं उठाई। इधर अल्लाह ने किसी चीज की कसम नहीं उठाई, इधर अल्लाह ने कहा वा बि इज्जती वा बि जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। फिर मुझे नंगल मिर्जा में चूंकि मेरे घर है, सारे मेरे घर वाले बैठे हैं, मुझे यहाँ पर एक बात कह देनी चाहिए। पता नहीं किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम का सहारा लेना। अल्लाह ने कहा इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअम मुबनियतन वला अर्ज़म मुदहियतन वला कमरम मुनीरम वला शम्सन मुज़य्यतन वला फल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाई खमसतल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ने कहा सुनो, ना मैं ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना मैं दरिया में तुग़यानी बनाता, ना मैं बारिश बरसाता, मैं कुछ ना बनाता, मगर ये सारा जहान जो बनाया है इन पांच की मोहब्बत में बना। अल्लाह कहता मैं कुछ भी ना बनाता, इन पांच के लिए नहीं, इन पांच के लिए नहीं बनाया, इन पांच के लिए बनाना और है। मुझे किसी से, आप में सारे मेरे भाई हैं, सब के साथ मुझे मोहब्बत है। अब आपके लिए मोहब्बत में मैं कुछ करूं तो और है, लेकिन आप मुझे बोलें तो मैं करूं ये आपके लिए है। आप मुझे कहें ना, मुझे एक काम आपके लिए अच्छा लगे, आपकी मोहब्बत में कर दूं, ये है मोहब्बत में। अल्लाह कहता है मैं इनके लिए नहीं, इल्ला फी मुहब्बति हाउलाई, मैंने इन पांच की मोहब्बत में ये सारा जहान। तो फिर पता नहीं, जब अल्लाह इन पांच की मोहब्बत के बगैर कायनात नहीं बनाता, लोग नमाजें इन पांच की मोहब्बत के बगैर। जब अल्लाह कायनात ही नहीं बनाता तो ये लोग अपनी इबादतें, अपने सजदे सारे इनकी मोहब्बत के बगैर अदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल वजनिया ने, ये पता नहीं तुहाड़ियां वजनिया के सलवात परो बाबा दे बड़ा। इन पांच की मोहब्बत में बना दिया। आले मोहम्मद अल्लाह ने बड़ा मुकाम रखा है। आले मोहम्मद के लिए अल्लाह ने मुकाम वो रखा है जिस पर कभी किसी नबी को अल्लाह ने फायज नहीं किया। अल्लाह ने जब जनाब आदम को बनाया ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ना कि
आदम को सजदा करो। सब ने किया, इबलीस ने नहीं किया। इबलीस ने नहीं किया। अगर साढ़े इतने पंजाबी च कोई आखे तो जिवें चाचू ने आख्या कि चोरी साहब सन, उन्हें नहीं किया, नहीं मनी। इबलीस ने नहीं किया। किबला सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ने जिन्नों को तो बोला ही नहीं। इबलीस फरिश्ता तो था ही नहीं, इबलीस तो था जिन। अल्लाह की इबादत इतनी की कि अल्लाह ने जिन्नों की फहरिस्त से निकाल के, बाय नेचर ये जिन था, जिन्नों की फहरिस्त से निकाल के अल्लाह ने फरिश्तों की फहरिस्त में डाल दिया। अब अल्लाह ने कहा सारे फरिश्ते आदम को सजदा करो, सारे फरिश्ते आदम को सजदा करो। इबलीस ने नहीं किया। दलील क्या है जी? मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों नहीं करोगे जी? मैं आग से बना हूं, आदम बना है मट्टी के साथ, जबकि आदम मट्टी के साथ नहीं बना। आदम बना है चार चीजों के साथ: हवा, पानी, मट्टी, आग। आग भी मौजूद है। शैतान ने इनकार आग का भी नहीं किया कि ये मेरे बराबर है, मैं नहीं करूंगा। शैतान ने इनकार पानी का भी नहीं किया कि मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। शैतान ने इनकार पानी हवा का भी नहीं किया कि मैं ये हवा से बना है, मैं आग से बना हूँ, हवा और आग आपस में इत्तेजाद है, मुखालिफ पार्टी है, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। शैतान ने इनकार किया मट्टी का। मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। फिर अकल के अंधे अपनी सोच का इलाज करवाओ। जो तुराब का मुनकर हो वो इबलीस होता है, जो अबू तुराब का मुनकर हो वो मुसलमान कैसे होता? और अल्लाह ने लानत की। अल्लाह ने कहा निकल जा, दफा हो जा इधर से। अल्लाह चप्पे चप्पे पे तेरा सजदा है। दुनिया में जमीन का कोई ऐसा चप्पा नहीं जिधर इबलीस ने तुझे सजदा नहीं किया। उसके बावजूद तूने इसे दरबार से निकाल दिया। अल्लाह ने कहा हाँ, वजह? अल्लाह ने कहा मैंने इसे कहा था कि सजदा करो। सलवात पढ़ो बाबा जी, बोलो बारे दीगर बुलंदर सलवात। अल्लाह ने इबलीस से कहा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जितनी जल्दी मेरा मौजू मुकम्मल होगा उतनी जल्दी भाई को मिंबर दूंगा, और मिंबर उसे उन्हें तब भी मिलना जब मेरा मौजू मुकम्मल होना है। अल्लाह ने इबलीस से कहा सजदा नहीं करना, दफा हो जा, निकल जा। आज से क़यामत तक के लिए तू लानती है। आज कल परसों तरसों के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए तू लानती है। रजीम का फंदा तेरे गले में है। रजीम उसे कहते हैं जिसे क़यामत तक माफी ना मिले। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी एक बात नहीं मानी, चप्पे चप्पे पे तेरा सजदा है। कल को हो सकता है तू गफूर भी है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तुझे माफ़ करना पड़ जाए, तुझे माफ़ इसे करना पड़ ही सकता है। तेरी इतनी इबादत की है, एक बात नहीं ना मानी, तेरे खलीफा को सजदा नहीं ना किया, तेरे नायब को सजदा नहीं किया, हो सकता है तुझे माफ़ करना पड़ जाए। अल्लाह ने कहा इसे माफ़ी मिल नहीं सकती। ऐ मेरे परवरदिगार, माफ़ी ना मिलने की वजह क्या है? अल्लाह ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैंने पहली हुज्जत के मुनकर को माफ कर दिया, क़यामत के रोज बड़े बड़ी इबादतों के टोकरे लिए मेरी आखिरी हुज्जत के मुनकर मेरे पास आएंगे। मैं क़यामत तक के लोगों की जबानों को ताले लगाना चाहता हूं। क्यों? मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ना मेरी बारगाह में पहली हुज्जत के मुनकर की माफी है, ना आखिरी हुज्जत के।
अल्लाह हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। किसी मुकाम पर अल्लाह हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। अल्लाह का एक असूल सुनो, एक जुमला जिक्र मुसाहिब का और भाई को मिंबर देते हैं। अल्लाह का असूल था, जब नबी ने ऐलान तौहीद किया ना, नबी ने ऐलान तौहीद किया तो लोगों ने अल्लाह से कहा, लोगों ने नबी से कहा कि अपने अल्लाह से कहे कि अगर तू सच्चा है तो हम पे अजाब भेज, अगर हम पर अजाब आएगा तो तुझे मानेंगे, अगर अजाब नहीं आएगा तो तुझे हम नहीं मानेंगे। नबी ने अल्लाह से कहा, क्या मेरे परवरदिगार, उम्मत है तेरी तौहीद का ऐलान मैंने किया है, लोग कहते हैं अपने अल्लाह से कहे कि आप अजाब भेज, अगर अजाब आ गया तो हम तुझे मानेंगे, वरना ये ऐलान तेरी तरफ से है, अल्लाह तो है ही कोई नहीं, अल्लाह तो ये बूती हैं जो हमने लटकाए हैं। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब अजाब इन पर नहीं आ सकता। मेरे परवरदिगार अजाब मांग रहे हैं, आता क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा अजाब इन पर इसलिए नहीं आना क्योंकि तू इनके दरमियान मौजूद है और मैंने तुझे रहमत बना के भेजा है। जब तक मेरी रहमत इनमें है ना, अजाब कोई नहीं। ये मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने, अजाब नहीं। लोगों ने चंद अरसे के बाद अल्लाह ने तौहीद कर लिया। फिर अल्लाह ने कहा आज से कुलू मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अपनी रिसालत का ऐलान। फिर वही सवाल कि अल्लाह से कहे कि अगर तेरा ये ऐलान सच्चा है तो अल्लाह को कहे हम पे अजाब भेज। उनको पता था अजाब आना कोई नहीं। फिर नबी ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, मेरे परवरदिगार, लोग कहते हैं कि अगर तू अजाब भेजेगा तो ये मेरी रिसालत का इकरार करेंगे, अगर अजाब नहीं भेजेगा तो ये मेरी रिसालत का इकरार नहीं करते। किबला अल्लाह ने फिर कहा है मेरे महबूब, मैंने तुझे इनमें रहमत बना के भेजा है, जब तक तू इनमें है अजाब नहीं आना। फिर वक्त गुजरा, लोगों ने इकरार रिसालत किया। फिर एक वक्त आया, किस्सा मुख्तसर करते हैं, फिर एक वक्त आया, अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, आज पहुंचा दे मेरा वो पैगाम जो मैंने तुझ पे नाज़िल किया था। इधर नबी ने ऐलान विलायत किया, अली को मिंबर पे बुलाया। इधर नबी ने कहा मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब लोग प्लान करके बैठे थे कि नबी ने करना है अपने वसी का ऐलान। अब हमने सवाल फिर वही करना है कि अगर ऐलान अल्लाह का है तो अल्लाह का भेज अजाब आना कोई नहीं। हमने शोर मचा देना है कि कोई अल्लाह का ऐलान नहीं है, नबी ने अपनी तरफ से ऐलान किया है, अल्लाह का इस ऐलान से कोई तल्लक वास्ता नहीं, नबी ने अपने भाई की मोहब्बत में ये ऐलान कर दिया है। इधर बंदा आगे बढ़ा, उधर नबी से कहा ऐ या रसूल अल्लाह, अगर ये ऐलान अल्लाह का है तो अल्लाह को क्या भेज अजाब। इधर नबी का दुआ करना था कि फौरन अर्श से पत्थर नाजल हुआ, सर पे लगा, आधा हिस्सा इस तरफ आधा हिस्सा इस तरफ। नबी ने कहा मेरे परवरदिगार, तेरा तो असूल था जब तक मैं इनमें हूँ अजाब नहीं आ सकता। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकर को भी माफ कर सकता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुनकर को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन किसी मुकाम पर अलीयुन वलीउल्लाह के मुनकर काश के दुनिया वो फजाइल मान लेती जो अल्लाह ने आले मोहम्मद के बताए थे, तो कभी रमज़ान में अली की बेटियां कूफा में यतीम ना होती। अजरो को मिनल्लाह। शहादत मैंने नहीं पढ़नी, जो आखिरी जाकिर हैं ये उनका हक है, वही सुनाएंगे। सिर्फ मुसीबत का एक से दो जुमला। ईद करीब है और झोली फैलाकर दुआ करो, क्या मेरे परवरदिगार
ईद के गरीब, गरीब से गरीब बेटी भी यतीम ना हो। अजरो को मिनल्लाह। नंगल मिर्जा पसरूर कोटकलाल वालों, गरीब से गरीब बेटी भी हो ना, गरीब से गरीब बेटी, वो दो हक अपने जिंदगी में माफ नहीं करती। सवाल करें कौन से हक हैं जो एक बेटी अपने घर वालों को माफ नहीं करती? एक ईद कभी माफ नहीं करती और दूसरा कफन कभी माफ नहीं करती। जब ये ईद के दिन है ना, जितने भाई बैठे हैं सारे अपनी बहनों को दे दिया करो। जब कोई अमीर भाई अपनी बहन को ईद देने के लिए जाता है ना, तो ज़ादारो वो बहन अपने भाई को कहती है कि भैया मुझे कमरे में बैठकर ईदी ना दो, मुझे सबके सामने आकर ईदी दो, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा मेका घर कितना आबाद है। और अगर उसी बहन का कोई गरीब भाई उसे ईदी देने के लिए आए ना, तो वो सब में बैठकर ईदी देने लगे तो उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले जाती है और कमरे में जाकर कहती है तू मेरा गरीब भाई है, तू मुझे ईदी ना दे, जाकर अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े खरीद लेना, जाकर अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर लेना, उनको जूते ले देना, उनको ईदियां देना, मुझे तेरी ईद की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी ईद ना दे। लेकिन वही गरीब बहन जब मर जाती है ना, तो अपने गरीब से गरीब भाई को भी कफन माफ नहीं करती। वाकया किस्मत है अली की बेटियों की, जब ईद का मौसम आया तो बाप दुनिया से चला गया, जब पर्दा दुनिया से किया तो मेका घर खत्म। अल्लाह अल्लाह। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत सैयद वकारुल हसन साहब अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनकी आमद से कबल नारे तकबीर, ऐसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग तशरीफ़ फरमा है, बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर। अच्छा कोशिश अगर बुरा ना मनो तो थोड़ी अगे अगे नहीं आ जाते, खाली जगह भैरी लगती है पई, अगे अगे आ जाओ, ज़्यादा अगे आ जाओ, बहुत कुछ नहीं होता, से लग गया वो अच्छा नहीं गया। नारा रिसालत, नारा रिसालत, मिलके नारा हैदरी। बाबा जी बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी हैदरी, बाबा जी बुलंद सलावत। दिल में तवज्जो, किसी अबलीस की मूरत ही न होती, ज़हनों में कभी हक की कदूरत ही न होती। अर्ज करदा इंसान सभी करते अगर प्यार अली से, तो दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना। जाकिर साहब मेरे तो बात पढ़ देंगे, वकार शाह साहब सिर्फ चंद मिनट एक सलवात पढ़े। कसीदा मौला अब्बास दी शान दा इजाजत है, फिर भी सलवात पढ़े।